को या जनता के आंदोलनों को दबाने के लिए पूरे भारत में से हरियाणा बीजेपी शासित प्रदेशों में तीसरा राज्य बन गया है जिन्होंने पब्लिक प्रोटेस्ट के नाम पर हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की है। जो कल हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नाम का जो कानून पास किया है, उसको हमें जो है थोड़े से बड़े संदर्भ में लेना होगा, क्योंकि बहाना जो है इस कानून का अच्छा है कि कोई पब्लिक की जो है प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी बैकग्राउंड को देखें, जरा समझिए। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पहले सीएए के विरोध हुए थे, उसके बाद जो है हाल ही में जो है अशोका यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रताप भानु ने इस्तीफा दिया। हरियाणा में किसानों का समर्थन करने के लिए 3 शिक्षकों को जो है निलंबित किया गया। अलग अलग स्थानों पर किसानों पर व अन्य आंदोलनकारियों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। तो ये सभी जो पहलू हैं, इनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि लोग जो हैं हमारी पॉलिसी से खुश नहीं हैं, जो मुख्यतः पॉलिसीज तो हैं कॉरपोरेट को बेनिफिट देने के लिए बनाई हैं, उन पॉलिसी से लोग खुश नहीं हैं और आंदोलन करते हैं। और उस आंदोलन को जबरदस्ती पुलिस के डर से, डैमेजेस के नाम पे, कॉम्पनसेशन के नाम पे उन आंदोलनों को, जनता की आवाज को दबाने की जरूरत है। तो इन बातों से क्या आपको नहीं लगता कि हमारा लोकतंत्र किस तरफ बढ़ रहा है? क्या सही मायनों में हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि भारत में एग्जिस्ट करती है? देखिए, सब कानूनों से ऊपर सबसे बड़ा कानून है भारत का संविधान, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लोग पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अब इस कानून के पहलू पर आप नजर डालें कि इस कानून में सिर्फ उन लोगों को सजा नहीं दी जा रही है, उन लोगों को ऊपर हर्जाना नहीं लगाया जा रहा है जो सिर्फ वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं या एक्चुअल में जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। इसमें कहा गया कि कोई उसको ऑर्गेनाइज करेगा, कोई प्लानिंग करेगा, कोई जो है उनको उत्साह देगा या इसमें जो है भाग भी लेगा। अब आप इसको सीधे से समझिए, तो किसान आंदोलन को भी छोड़िए, तो किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है, तो उसके बारे में शायद हम ज्यादा जो है साफ ना कर पाए। हमारे डे टू डे ग्रामीण परिवेश की बात को लीजिए। कोई भी अगर हमें समस्या आती है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, आपके जो है वहाँ पे किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार कर दिया या पंचायत के हमें कामों का हिसाब नहीं है, तो हमारी जो टेंडेंसी, हम अपने नौरे बैठकों में पंचायत करते हैं, बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, फिर वो फैसला लेते हैं कि भाई कल जो है हम इसको जो है डीसी को ज्ञापन देने जाएंगे या जो है सड़क पर जो है रोष प्रदर्शन करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हैं कि गांव में जो है लोगों की इच्छा के विरुद्ध शराब का ठेका खोला जाता है, तो उस शराब के ठेके के खुलने के विरोध के बाद भी जब ठेका बंद नहीं होता है तो हम जो है इकट्ठे होकर ट्रॉली भर के जो है डीसी ऑफिस के सामने ज्ञापन देते हैं। अब इस स्थिति को जो है थोड़ा सा इस कानून के संदर्भ में देखें।
गांव से लोग इकट्ठा हुए। अब जो शराब का ठेकेदार है या कोई भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट पुलिस वाला है, जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं, या जो है गांव में जो टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा है, उसको क्या करना है? वो आपकी भीड़ में जो है 10 आदमी अपने शामिल कर देगा आपके प्रदर्शन में। जैसे ही आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे होंगे तो वो लोग जो हैं पत्थरबाजी शुरू कर देंगे, या किसी व्हीकल को आग लगा देंगे, किसी पेट्रोल पंप को आग लगा देंगे, या ये भी हो सकता है कि जो आपका कोई राजनीतिक पार्टी के कुछ वर्कर हैं जो आपके इस विरोध से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि गांव में शराब ठेका बंद हो, या वो नहीं चाहते कि जो है यहाँ पे जो है सरकारी स्कूल खुले क्योंकि आपके प्राइवेट स्कूल वाले का नुकसान हो रहा है, तो वो अपने आदमियों को इस प्रदर्शन में शामिल करेंगे, तोड़फोड़ करवाएंगे, और उसका नतीजा होगा कि जो भी जितने भी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो स्कूल बंद होने से, या स्कूल जो है अभी हाल ही में, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 1000 से ज्यादा स्कूल बंद किए हैं, तो समझिए कि अगर कल को बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन सब के ऊपर इस नए कानून के तहत मार पड़ेगी। दूसरी, आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आ जाइए, आप जो है ये लिखते हैं कि कल हमारे स्कूल बंद होने के प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोग जो हैं डीसी के ऑफिस के आगे पहुंचे, या वो बोलते हैं कि शराब का जो ठेका खुल रहा है कल उसका विरोध करने के लिए वहां पे पहुंचे। तो जो जो लोग जो हैं ये मैसेज डाल रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो सभी को ये माना जाएगा कि इन्होंने जो है इन लोगों को उकसाया है। तो ऐसे में आप मुझे एक जगह बताइए कि हम प्रदर्शन जो है कैसे करें। और इस कानून में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रदर्शन का गैर कानूनी होना जरूरी नहीं है। अगर आप कानूनी परमिशन लेके आपका प्रदर्शन लॉफुल भी है, डीसी से भी परमिशन ले ली आपने, तब भी अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को किसी के द्वारा भी नुकसान किया जाता है तो जिम्मेवारी जो है सभी की होगी, चाहे उसमें बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, चाहे कोई जाट आंदोलन था, चाहे आपका किसान आंदोलन है, या वहां हुए हैं कुछ शरारती तत्व बीच में जो है किसी पार्टी द्वारा या कोई विशेष प्रायोजित जो है जिनका समाज में जो है उथल पुथल मचाना काम है, उनको बीच में घुसा देते हैं। किसान आंदोलन के दौरान तो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, या कई बार जो है पुलिस सरकार के इशारे पे खुद भी जो है आंदोलन को दबाने के लिए खुद हिंसा को प्रायोजित करती है। तो ऐसे में तो कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता इस कानून के बाद। हमारे मौलिक अधिकार का कोई महत्व ही नहीं बचता है। तो इसके बाद जो है हमें इस बात में समझना होगा कि मान लीजिए लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लाखों में से जो है 5 आदमियों ने, 10 आदमियों ने, 20 आदमियों ने कोई आगजनी या कोई उस तरह की घटना कर दी, तो ये कैसे निर्धारित होगा, कैसे पहचाना जाएगा लाख लोगों में? अब वहां पे देखिए कि मिसयूज लॉ का कैसे होगा। जो जो भी सरकार की आंख में अटकते हैं, जो कि किरकिरी बने हुए हैं, या उनको लगता है कि ये लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो जिनके खिलाफ जो है आप देशद्रोह का भी मुकदमा सफलतापूर्वक नहीं चला पाएंगे, जिनको जो है कोर्ट में जो है अगर करते हैं तो जाते ही जमानत मिल जाएगी, उन लोगों को घर से उठाया जाएगा। करना क्या होता है कि वहां पे प्रदर्शन के दौरान एक आदमी का बयान लिखेंगे किसी पुलिस अधिकारी का कि फलां गांव का आदमी फलां वो भी प्रदर्शन में शामिल था, और जो है वो शामिल है, और उसको उठा के आप जो है वो करेंगे लाखों लोगों में से, चाहे आप बेशक आपके घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे कानून में जो है कानून का मिसयूज ज्यादा होता है। फिर उसके ऊपर जो है आपकी कंडीशन देखिए कि आपके मान लीजिए आपके ऊपर 1 करोड़ का हर्जाना लगाया है और आप जो है उस फैसले से संतुष्ट नहीं है सरकार के, या जो भी ये जो कलेक्टर बनाया गया है कॉम्पनसेशन देने के लिए, जो है आप उससे खुश नहीं है, हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं साथियों, तो आप अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपील करने के लिए
आपको टोटल मुआवजे का 20% जो है पहले सरकार के पास जमा करवाना होगा, तभी आपको कानून में अपील का अधिकार दिया गया है। तो समझिए आप इस बात को कि अगर किसी ने 10 खून भी किए हैं तो बिना पैसे के जो है वो कानून में हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। कितना भी गंभीर अपराध किया है तो हाईकोर्ट में अपील का अधिकार, हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखने का अधिकार आपको है कि मेरे साथ अन्याय हो गया। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए कि जब तक कि आप 20%, अगर 1 करोड़ भी मिनिमम डैमेजेस है, अगर आप उसका 20% यानी 20 लाख जमा नहीं करवाएंगे, और समझिए कि अगर आपके पास 20 लाख नहीं है तो आप जो अपील नहीं कर सकते हैं। कानून में बताया गया है कि आपकी जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, आपके बैंक खाते हैं उनको सील कर दिया जाएगा, और उन बैंक के खातों से और आपकी प्रॉपर्टी से जो है उसकी भरपाई की जाएगी। तो समझिए कि ये किन लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। साथियों, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन लोगों को रोजगार के नाम पे सरकार लूटती है, अगर वो प्रदर्शन करेंगे उनको टारगेट किया जाएगा। और खास तो हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल में विरोध प्रदर्शन जो है एक बड़ा ही मूलभूत अधिकार है। हमने सभी ने कॉलेज में और सब जगह देखा कि कोई जब कोई अन्याय होता था स्टूडेंट्स के साथ में तो वो प्रदर्शन करते थे। अब इसके बाद जो है वो भी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ना कोई उनका फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकता है, एटलीस्ट इस कानून के अनुसार। तो हमें इन बातों को समझ के जो है इन कानूनों का जो है अधिक से अधिक विरोध करना होगा। आप नजर डालें, अगर मैं कहूं एज ए वकील होने के नाते, अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा कोई कानून जो है अंग्रेजों के जमाने में भी हमें नहीं मिलता है। ऐसे कानून तो मिल गए हैं कि जिनमें फांसी की सजा होगी अगर आपने देशद्रोह किया है, लेकिन जितने भी आंदोलन हुए, आपके महात्मा गांधी ने चाहे किए, तिलक ने किए, या फिर और जितने भी सुभाष चंद्र जैसे लोगों ने भी जो है पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, उस टाइम भी ऐसा कोई कानून हमें देखने को नहीं मिलता जिसमें इतना भयंकर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं हम उस शासन की गिरफ्त में हैं जो अंग्रेजों से भी बुरा है। तो आप मान के चलिए कि ऐसा जो है, ये मैं आपके ऊपर सोचने के ऊपर छोड़ता हूं कि ये बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों हो रहा है। आप पीछे देखिए कि देशद्रोह के मुकदमे जिस हिसाब से लोगों पर लगाए गए, गायकों पर लगाए गए, जिसने अभी हाल ही में रॉकी मित्तल का एग्जाम्पल है कि अगर उसने सीएम के खिलाफ बोला तो उसको जो है जेल में डाल दिया गया। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं साथियों? अगर हम ऐसे ड्रैकोनियन या ऐसी आवाज को कुचलने वाले या जो ऐसे कानून जो बनाए जा रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके जेल में डाल दिया जाएगा, इस स्थिति से जो है आप लोगों को अलर्ट रहना है, इन चीजों का विरोध करने सीखना होगा। अदरवाइज हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे साफ कपड़े, हमारी गाड़ियां किसी काम की नहीं है अगर हमें जो है मूलभूत विरोध करने का, बोलने का भी अधिकार नहीं दिया गया। तो साथियों, तो ये डैमेजेस की बड़ी अच्छी बात की गई है कानून में, लेकिन लॉफुल प्रदर्शन को भी आप बैन कर रहे हैं, उसमें कोई इनोसेंट भी शामिल हो रहा है तो उसको भी आप जो है आप प्रताड़ित कर रहे हैं। और यह भी लिखा गया है कानून में तो कि अगर आपकी प्रदर्शन में शामिल होने वाले की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके बच्चों से जो है, इसका बच्चों से, बीवी से जो है उसकी भरपाई की जाएगी। अगर वहां पे प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ की या बाहर की कोई टुकड़ी बुलाई गई है, उस टुकड़ी की पूरी तनख्वाह का काम जो है वो आपसे लिया जाएगा प्रदर्शन करने वालों से। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है साथियों कि कोई धरना प्रदर्शन होगा, सरकार चुपचाप तमाशा देखेगी, कहेगी जितना नुकसान होना है होने दो, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करेगी, उसके ऊपर, नुकसान के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी, चाहे राम रहीम के दौरान था या कोई और दूसरे भी जितने भी हुए हैं।
उसके बाद जो है खूब उस पर जो है इन जो पॉलिटिशियन हैं या जितने भी आपके नुमाइंदे हैं वो उन पर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, और बाद में जो है जिन लोगों ने उस प्रदर्शन में शामिल हुआ या जो नहीं भी हुए उनको टारगेट करके उनसे जो है डैमेजेस की भरपाई की जाएगी, उनके ऊपर केस मुकदमे बनाए जाएंगे। तो साथियों, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कानूनों का अपने अपने स्तर पर जैसे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे करें, अखबारों के माध्यम से करें, किसी भी माध्यम से करें, आप इन कानूनों का विरोध करें।